नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और तस्वीरें आप इस वक्त सोलन की देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून सक्रिय है और आज भी भारी बारिश का मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। सोलन में कुछ देर पहले बारिश हो रही थी, झमाझम बारिश सोलन में हो रही थी। अभी हल्के हल्के बादल आसमान पर जरूर छाए हुए हैं, मौसम भी अब थोड़ा साफ हुआ है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में मौसम विभाग की ओर से बाढ़ की चेतावनी दी गई है कि इन जिलों में बाढ़ आ सकती है, क्योंकि भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। उसमें शिमला है, सिरमौर है, कांगड़ा है, कुल्लू है और किन्नौर जिला है, जहां पर 11:30 बजे तक भारी बारिश के साथ साथ फ्लैश फ्लड का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। इसे देखते हुए स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों को एहतियात बरतने, नदी नालों के आसपास नहीं जाने की एडवाइजरी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। एडवाइजरी मौसम विभाग और जिला प्रशासन की ओर से जारी की गई है, लेकिन पर्यटक इसे फॉलो नहीं कर रहे। यह बड़ा दुख की बात भी है और दुर्भाग्य भी है, क्योंकि बाद में जब परेशानी में फंस रहे तब प्रशासन की याद आ रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से जो एडवाइजरी जारी की जा रही है उसे फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर चला हुआ है और लगातार प्रदेश के कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश हो रही है। पिछले कल पालमपुर में सबसे अधिक 128 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और भारी बारिश की वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर पंडोह के समीप 4 माइल के बाद वो तो डंगा परसों गिर गया था। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है और कई जगहों पर मंडी के कटोला में 110.2 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। बरठी में 95 हैं, जोगिंद्रनगर में 64 है, मंडी में 40.4 है, कोठी में 36 मिलीलीटर बारिश है, कुफरी में 33.2 है, शिलारू में 32.5 है, कोटखाई में 32.3 है, धर्मशाला में 26.2 है, मनाली में 22 मिलीलीटर बारिश है, खदराड़ा में 21.6 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में इसके कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश हो रही है। विशेषकर यदि हम मंडी और कांगड़ा की बात करें तो वहाँ पर बारिश का जोर कुछ ज़्यादा है। हालांकि सोलन में भी पिछले कल बारिश हुई, लेकिन कम मात्रा में सोलन जिला में, पूरे जिला में बारिश देखने को मिली। दोपहर तक तो मौसम साफ था, लेकिन दोपहर के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिला। लेकिन आज मौसम विभाग की ओर से आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भारी बारिश हो सकती है। 6 जिलों में विशेषकर मौसम विभाग की ओर से बाढ़ की जो चेतावनी है वो दी गई है कि 6 जिलों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति बनी रह सकती है। तो यही वजह है कि लोग और पर्यटक नदी नालों की तरफ ना जाएं। इसको लेकर एडवाइजरी भी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। और जो 6 ज़िले हैं उनमें है मंडी, सिरमौर, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर और शिमला जिला शामिल है, जहां पर आजकल के दिनों में वैसे भी भारी बारिश हो रही है। विशेषकर शिमला और मंडी और कांगड़ा जिला में झमाझम मेघ इस वक्त बरस रहे हैं। बाकी जगह पर भी बारिश हो रही है, लेकिन उतनी नहीं है। अगर सोलन की बात करें तो सोलन में कल बीच में कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हुई है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बीती रात बादल जमकर बरस रहे हैं और भारी बारिश के चलते जगह जगह पर भूस्खलन के मामले भी सामने आ रहे हैं। यदि हिमाचल प्रदेश में सड़कों की बात की जाए तो कल शाम तक करीब 64 सड़कों पर आवाजाही ठप थी। सबसे अधिक सड़कें मंडी जिला में बंद है और बिजली के ट्रांसफार्मर 236 ठप थे। शाम को इसकी संख्या घटकर रह गई थी 34, बाकी सारे ठीक कर लिए गए थे। 44 जल शक्ति विभाग की जल आपूर्ति योजनाएं भी इस वक्त ठप पड़ी हुई है। मनाली लेह सड़क पर झिंग बार के से तकरीबन 7 किलोमीटर आगे रोड ग्लेशियर पिघलने से बंद हुआ था वीरवार को, और उसी तरह की स्थिति अभी बनी हुई है। बारिश की बात करें तो स्थानीय लोगों और सैलानियों को नदी नालों के करीब ना जाने की सलाह दी गई है। कुल्लू लाहौल स्पीति में शुक्रवार सुबह से झमाझम बारिश हुई। करीब 5 घंटे की बारिश से किसान बागवानों के चेहरे वहां पर खिले हैं। कुल्लू और लाहौल स्पीति की जानकारी है। बारिश से नदी नालों का जल स्तर बढ़ गया है।
बारिश से सेब, नाशपाती, पलम, जापानी फल सहित अन्य फलों को संजीवनी मिलेगी। आकार के साथ साथ फलों का रसीलापन भी आएगा, इस तरह की संभावना है। न्यूनतम तापमान में अब लगातार गिरावट हो रही है। और कोटली ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त आ गई है कि जिला मंडी के अंदर भी भारी बारिश हो रही है और जिला मंडी में इस वक्त बारिश हो रही है। इस बार भी मंडी में ज़्यादा हो रही है और ठाकुर आशु जी बता रहे हैं कि मंडी में बारिश हो रही है। जोगिंदर सोनी जी बता रहे हैं कि थ्रू आउट नाइट एंड लाइकली टू रेन अगेन। ये रामपुर की जानकारी जोगिंदर सोनी जी दे रहे हैं। अनूप राणा जी हमारे साथ जुड़े, मदन लाल जी, संतोष कुमार जी, शर्मा मीना राम जी, बंटी राणा जी, ठाकुर बंटी जी बता रहे हैं कि बहुत बारिश हो रही है सिरमौर के बोगधार की वो जानकारी दे रहे हैं। राजेश चंदेल जी, तेन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। विपिन ठाकुर जी बता रहे हैं कि रामपुर में भी बारिश हो रही है और सोलन में अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी। अब आप तस्वीरें देखें कि धूप यहाँ पर खिल गई है। 5 बजे से पहले सोलन में झमाझम बारिश हो रही थी। तस्वीरें आप देखें कि नेशनल हाईवे की जो तस्वीरें हैं और वॉल्वो भी इस वक्त आ गई है। तो हालांकि NH5 इस वक्त बंद नहीं और वाहनों की आवाजाही NH5 पर चली हुई है। ठाकुर बिट्टू जी हमारे साथ जुड़े हैं, लाखा गुमान जी हमारे साथ जुड़े हैं, भीम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। 6 जिलों में मौसम विभाग की ओर से आज बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है कि 6 जिले, जिसमें मंडी भी है, मंडी के साथ साथ सिरमौर है, कांगड़ा है, कुल्लू है, किन्नौर है और शिमला है, जहां पर भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई। बाकी प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग की माने तो 8 जुलाई तक इसी तरह का मौसम देखने को मिलेगा। 8 से 10 जुलाई के बीच में बारिश का दौर थोड़ा कम होगा। और सतपाल शर्मा बिट्टू जी बता रहे हैं कि आज कसौली में मौसम इस वक्त साफ है। ठाकुर बिट्टू जी बता रहे हैं कि बंजार में भी बारिश हो रही है। अब दर्शकों के माध्यम से हमें जानकारी मिलनी शुरू हो गई है कि किन एरियो में इस वक्त बारिश लगी हुई है। नुकसान हिमाचल प्रदेश में बारिश में इस बार ज़्यादा हो रहा है। वजह है कि पिछले वर्ष के जो रेस्टोरेशन के काम थे वो भी अभी पेंडिंग थे, लंबित थे और उसी का ही परिणाम है कि इस बार जब बारिश शुरू हुई तो थोड़ी सी बारिश में ही नुकसान होना शुरू हो गया। और दिलाराम ठाकुर जी हमारे साथ मनाली से जुड़े हैं और वहाँ पर बारिश हो रही है। सर, टमाटर का क्या रेट है? टमाटर का अभी का रेट दिलाराम जी, क्योंकि बोली अभी लगी नहीं है, लेकिन सुबह जो मीडियम क्वालिटी का टमाटर है वो 700 रुपये प्रति क्रेट तक आज मंडी में बिका है। लेकिन उम्मीद है कि आज टमाटर 1200 रुपये के आंकड़े को छुएगा। 1000 रुपये से ऊपर तो मैक्सिमम वैसे बिक ही रहा है। 900 रुपये से ऊपर तो ज़्यादातर टमाटर हैं मंडी में बिक रहे हैं। और इस बार हाइब्रिड भी 900 रुपये के आसपास तक हाइब्रिड का रेट भी पहुंच गया है, क्योंकि हाइब्रिड और हिमसोना के बीच में 100-150 रुपये का इस बार डिफरेंस है। पिछली बार अब ज़्यादा देखने को मिल रहा था। और रघुवीर चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। प्रेमचंद ठाकुर जी जुड़ गए हैं, आपको प्यार भरा नमस्कार जी। और जुबड़हट्टी, सायरी, ममली, स्पाटू, कसौली, स्नेट, अर्की में हल्के बादल इस वक्त छाए हुए हैं। ये स्नेट की भी जानकारी दे रहे हैं। बलदेव राणा जी हमारे साथ राणा घाट से राजगढ़ का एरिया है और वहाँ पर बारिश, सिरमौर में भी बारिश हो रही है, इस तरह की जानकारी उनकी तरफ से आई है। बंजार की बिट्टू जी जानकारी दे रहे हैं। गोपी शर्मा जी बता रहे हैं कि सिरमौर में भी बारिश हो रही है। राजीव राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। वीना चौहान जी जुड़ गई हैं। मोहम्मद तौफीक, विनोद शर्मा जी बता रहे हैं कि शिलाई में बारिश हो रही है। काकू मोडियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। वीर सिंह ठाकुर जी जंझेली में इस वक्त बारिश हो रही है। जोगिंदर सोनी जी, रामलाल जी हमारे साथ सिरमौर में बहुत बारिश इस वक्त हो रही है। फ्रेश एप्पल अराइव्ड एट सोलन मंडी नहीं, आज कोई फ्रेश एप्पल आज मंडी में नहीं है, बीच में आ रहा है। और पवन डांगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। जंझेली में आलू का क्या, जंझेली का आलू मंडी में जो आज मंडी का आलू आया वो क्वालिटी को मीडियम आकार का 25 से 26 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मंडी में आज बिका है। वीर सिंह ठाकुर जी मीडियम क्वालिटी का था और टॉप क्वालिटी 28 रुपये तक मंडी में आज आलू बिक रहा है। काकू मंडियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद शर्मा जी बता रहे हैं शिलाई में और लहसुन आज 220 रुपये तक मैक्सिमम रेट मंडी में रहा है लहसुन का। और पवन डांगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। राकेश वर्मा जी
बता रहे कि ज्ञानकोट में भी बारिश इस वक्त हो रही है। राकेश वर्मा जी की तरफ से सिरमौर के 75 में बारिश हो रही है। संदीप राजपूत जी ये जानकारी दे रहे हैं। जय रौंटा जी हमारे साथ जुड़े, रघुवीर चौहान जी जुड़ गए हैं। सुमित्रा जी की साउग दोची जो खेड़ू में सुबह बारिश हुई है और अभी मौसम साफ बना हुआ है। प्रेमचंद जी की तरफ से ही यह जानकारी आ रही है। और कुल्लू मनाली में तगड़ी बारिश इस वक्त हो रही है। संदीप ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। ठियोग में बारिश हो रही है। संतोषी शांडिले जी जुड़े हैं। ननखड़ी में भी बारिश हो रही है। सतपाल मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं। रजत शर्मा जी बता रहे हैं कि इंदौरा में भी ज़ोरदार बारिश इस वक्त हो रही है। उनका स्वागत है। किन्नौर में भी रात से बारिश हो रही है। नेगी हुरूम नेगी हुरूम जी हमारे साथ जुड़े हैं। और काला में भी काफ़ी बारिश हो रही है। कपिल जी हमारे साथ जुड़े हैं। मंडी में भी बारिश हो रही है। ठाकुर जग्गू जी ये जानकारी दे रहे हैं। रामलाल जी बता रहे हैं कि आज सिरमौर में भी बहुत बारिश इस वक्त हो रही है। और लगातार दर्शकों के माध्यम से जानकारी है इस वक्त बारिश की आ रही है। मनोज कुमार पासवान जी जुड़े हैं। सतीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और राकेश सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अर्जुन सेठी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। रोडू में भी बारिश हो रही है। अश्विनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। और जटोली से विशाल वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सुरेंद्र मामटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है सुरेंद्र मामटा जी का। अर्जुन जी हमारे साथ जुड़े हैं। और सोलन में पानी के टैंकों में पानी और ना ही इंद्रदेव का पानी आ रहा है। विशाल वर्मा जी जो मुद्दा उठा रहे हैं वो सोलन का है, क्योंकि सोलन में पानी की विकराल समस्या है। स्थिति ये होगी कि सोलन में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से तो जारी किए जा रहे हैं, लेकिन उस तरह की बारिश नहीं हो रही है। और दूसरा, जल शक्ति विभाग द्वारा एक दिन 95 लाख लीटर पानी की आपूर्ति की गई, लेकिन दूसरे दिन लोगों को प्यासा रख दिया, क्योंकि जब गिरी और अश्विनी से पानी की आपूर्ति नहीं हुई, तो सोलन में पानी की समस्या इस वक्त विकराल बनी हुई है। यही वजह कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। रामकृष्ण ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनाली में रात भर से शानदार बारिश इस वक्त हो रही है। और केडी जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुल्लू हिमाचल में हैवी ट्रेन अशोक बोधजर राजी की तरफ से बाबूराम जरियाल जी, राकेश सैनी जी, कुलदीप ठाकुर जी भी आज मंडी में राज ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। 50 रुपये के आसपास बिक रही है, हालांकि बोली अभी लगी नहीं है, लेकिन परचून का रेट 50-52 रुपये के बीच में बिक रही थी। कमल सेवती जी हमारे साथ नान से जुड़ी हैं, तो उनका स्वागत है। भुवनेश्वर शर्मा जी लादी से हमारे साथ जुड़ गए हैं डुमेर से, तो उनका स्वागत है। रेणु दीवान जी और कुशल कुमार जी। मनाली में रात से शानदार बारिश इस वक्त हो रही है। तो हिमाचल प्रदेश में आज मौसम विभाग की ओर से जो मौसम का बुलेटिन है उसमें बताया गया है कि 6 जिलों में बाढ़ आने की संभावना है। उसमें कांगड़ा है और वहाँ पर बारिश हो रही है। शिमला है, वहाँ पर भी बारिश हो रही है। मंडी है तो वहाँ पर भी बारिश हो रही है। कुल्लू है तो वहाँ पर भी बारिश हो रही है। सिरमौर के लेकर दिया गया तो वहाँ भी बारिश हो रही है। और किन्नौर है तो वहाँ पर भी बारिश हो रही है। तो जिन जिलों में मौसम विभाग की ओर से आज अलर्ट जारी किया गया है कि भारी बारिश हो सकती है, बाढ़ आने की संभावना बनी हुई है, नदी नालों की तरफ ना जाएं लोग, तो वहाँ पर इस वक्त झमाझम बारिश चली हुई है। इसके अलावा सोलन में भी बारिश हुई है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी बारिश हुई है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज मौसम बारिश का ही रहने वाला है। भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। रेणु दीवान जी आप जुड़े हैं, तो नूरपुर में भी इस वक्त बारिश हुई है। और ईश्वर दास जी हमारे साथ थुनाग में बारिश हो रही है, उनकी तरफ से जानकारी आई है। मुकेश गुप्ता जी शिमला में आज मौसम कैसा रहेगा, पानी के हालात अभी शिमला में बारिश चली हुई है। शिमला का मौसम शिमला में बारिश है। मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी शिमला में दी गई है। जिला शिमला में कि 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होगी, तो सुबह से मौसम इस तरह का बना हुआ है और पानी के हालात अच्छे नहीं हैं और बिगड़े हुए हालात हैं। और आपको मुकेश जी ज़्यादा जानकारी है। पिछले 1.5 महीने से लोग जिस तरह से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, ये अपने आप में सरकार, प्रशासन और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। रेखा शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। करम सिंह ठाकुर जी जुड़ गए हैं और गुलाब ठाकुर जी, आशा शर्मा जी, सभी का हम स्वागत करते हैं। बलवान ठाकुर जी आनी
में भी चली है बारिश। ललिता अनिल शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। तो दर्शकों के माध्यम से हमें जानकारियाँ मौसम की इस वक्त आ रही है। और खुबेराम जी हमारे साथ, शर्मा जी जुड़ गए हैं छतरी से। और न्यूनतम तापमान की बात कर रहे थे, तो न्यूनतम तापमान में अब गिरावट देखने को मिल रही है। 22.4 शिमला का न्यूनतम तापमान है। धीरज श्याम जी सुंदरनगर का अधिकतम तापमान है सुंदरनगर का 29.9 है। भुंतर 31.4 है। कल्पा 22.5 है। धर्मशाला 26.5 है। उन्ना 32.2 है। और नाहन 28.4, सोलन 28, कांगड़ा 30.5, मंडी 29.6, बिलासपुर 32.8, हमीरपुर 30 डिग्री 30.7, चंबा 34.1, रिकांगपिओ 28.2, धौलाकुआं 30.3, बरठी 30.7, समदो 28.2, ताबो 29.3, सेंज में 28.4 और बजौरा में 32.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। सुरेंद्र पाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और किरत मामटा जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। छबरू भाई का स्वागत है। सिरमौर में इस वक्त कैसा बारिश का मौसम है, सिरमौर का धीरज श्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं। खुबेराम जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और कपिल रगरोटा जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। कुल्लू में पूरी रात से जोरदार बारिश है। सुरेंद्र कुमार गौतम जी पेड़ गिरे हैं, तेज़ बारिश हुई है। कहाँ सुरेंद्र जी थोड़ी सी जानकारी दे दें, कहाँ पेड़ गिरे हैं। और राजपूत गगन ठाकुर जी हमारे जानकारी दे रहे हैं कि जोरदार बारिश हो रही है, अभी भी हो रही है। कपिल रगरोटा जी जुब्बल में रात से बारिश जारी है। अनिल शर्मा जी की तरफ से जानकारी आई है। सुरेंद्र कुमार गौतम जी भी जुड़े हैं और जानकारी दे रहे हैं कि पेड़ गिरे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कहाँ गिरे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पेड़ तो बरसात में गिर ही रहे हैं, साथ में भूस्खलन हो रहा है। करीब 60 से ऊपर सड़कें अभी भी बंद चली हुई है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून इस वक्त सक्रिय है और झमाझम बारिश हो रही है। बिलासपुर की भी जानकारी आ गई। गीताराम चौहान जी भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। बिलासपुर में होगी बारिश, बिलासपुर में भी बारिश होगी। हालांकि जो चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई वो 6 जिलों में है, विशेषकर वहाँ पर बाढ़ की संभावना भी है और वहाँ पर बारिश चली भी हुई है। जिस तरह की जानकारी मौसम विभाग की ओर से आई है उन 6 जिलों में है कांगड़ा है, मंडी है और शिमला है, सिरमौर है। सिरमौर के अलावा किन्नौर है, कुल्लू है, और जहां पर इस वक्त बारिश हो रही है। तो सोलन में भी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी। प्रागपुर में सड़क पर बहुत बड़ा पेड़ गिरा है। सुरेंद्र कुमार जी की तरफ से इस वक्त जानकारी आई है कि प्रागपुर सड़क पर बहुत बड़ा पेड़ इस वक्त गिरा है। पेड़ों के गिरने का सिलसिला जारी है। रोड अवरुद्ध हो रहे हैं। करीब 64 सड़कें अभी भी बंद हिमाचल प्रदेश में चली हुई है। 45 से 46 जल शक्ति विभाग की स्कीमें बंद है, जिसके कारण जल आपूर्ति ठप पड़ी हुई है। और सोलन में तो जल आपूर्ति का तो हाल ही इस वक्त ना पूछा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर तो करीब 2 महीने का 1.5 महीना का समय हो गया। लोगों को 7 से 8 दिन बाद पानी की आपूर्ति हो रही है। और चमन लाल जी अमृतसर पंजाब से जुड़े हैं। राजेश ठाकुर जी प्रागपुर में सड़क सुरेंद्र जी बता रहे हैं। और सी जी चौहान जी जुड़े हैं और अंकित जी हमारे साथ जुड़े हैं बिलासपुर से, उनका भी स्वागत है। तो हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में मौसम विभाग की ओर से आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उसमें है किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा, मंडी और जिला सिरमौर। और इन जिलों में सुबह के वक्त बारिश हो भी रही है, झमाझम बारिश हो रही है। बारिश को लेकर तो लोगों से आग्रह कि नदी नालों की तरफ बिल्कुल ना जाए, क्योंकि उफान पर है। और इसके अलावा प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में भी बारिश हो रही है। सोलन में भी सुबह के वक्त बारिश हो रही थी। हालांकि मौसम अभी थोड़ा खुला है, हल्की हल्की धूप भी खिली है, लेकिन बरसात है। बरसात में कब मौसम बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और लोकेंद्र प्रोस्ता जी भी जुड़े हैं। और बिलासपुर में चौपाल में भी बारिश हो रही है। गोपाल जी हमें जानकारी दे रहे हैं बिलासपुर में नहीं हो रही बारिश। बिलासपुर एक ऐसी जगह जहां पर अभी बारिश नहीं हो रही है। और प्रदेश के अन्य कुछ एक क्षेत्रों में इस तरह की स्थिति होगी, लेकिन 6 जिलों को लेकर मौसम विभाग की ओर से, और मौसम विभाग की माने तो 8 के बाद बारिश का जोर थोड़ा कम होगा, लेकिन तब तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश होने की संभावना है। तो आप लोग अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। और बड़ी संख्या में आप लोग जुड़े हैं, तो उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं। आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर भी जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद जी।